अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो आप खैरियत से होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये मुझे मैसेजेस पे और व्हाट्सएप पे ये कहा है कि सर काइंडली आप शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चंस की भी इस तरीके से जो है वो बताया करें कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से जो है वो ज़्यादा बार बोर्ड के अंदर आ चुके हैं, कौन कौन से कम बार आए हैं, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो सके कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम है। और फिर एक थोड़ा सा और भी कोशिश कर दें सर कि हमें बता दें कि क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक हमने लिखना है। तो मेरी कोशिश होती है क्लास के अंदर मैं बताता रहता हूँ, लेकिन बच्चे मोस्टली इन चीज़ों को याद नहीं रख पाते। तो मैं दोबारा इस वीडियो के तवसल से आपको ये सारा कुछ बता देता हूँ कि चैप्टर 2 सेकेंड ईयर के अंदर जो आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, डिस्क्राइब अकरेंस ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन नेचर। तो नेचर के अंदर वो कहता है कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं उनकी नेचर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस नेचर में आपने क्या क्या लिखना है, आपने अपनी बुक पे आ जाना है और अकरेंस ऑफ अल्कली मेटल्स को उठाना है और उसके साथ साथ अकरेंस ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को उठाना है। और कम अज़ कम आपने इनके 5-5 पॉइंट्स लिखने हैं। कितने पॉइंट्स लिखने हैं? 5-5 पॉइंट लिखने हैं। तो जैसे ही आप 5-5 पॉइंट्स इनके लिखेंगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है और बहुत मर्तबा ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। अच्छा, एक और तरीके से भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें से किसी एक मेटल का वो पूछ ले, अल्कली मेटल का पूछ ले या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का पूछ ले। तो इस हवाले से भी आपको ये क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन है, गिव पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। बेटा ये अगर मैं इसे कहूँ कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये मोस्टली ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो जिन क्वेश्चन पे मैं ज़ोर ज़्यादा दे रहा हूँ उनको ज़ाहिर बात है आपने तैयार भी ज़्यादा करना है, अच्छे तरीके से करना तो सबको अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन जिन पे ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ उनको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। पिक्यूलियर बिहेवियर जो आपके पास है लिथियम का, इसका क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, थोड़ा सा चेंज भी आ सकता है क्वेश्चन के, गिव 8, 7 या 6 पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो फिर भी आपने समझ लेना है कि ये वही पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ द लिथियम का वाला जो है क्वेश्चन है, उसी को हमने क्या करना है जी, सॉल्व करना है। अच्छा, फिर थोड़ा सा इससे भी स्टेटमेंट को चेंज कर सकता है कि हाउ लिथियम शोज पिक्यूलियर बिहेवियर अमंग अल्कली मेटल्स, मेंशन एनी 8 प्रॉपर्टीज। तो आपने प्रॉपर्टीज पे आके कंफ्यूज नहीं हो जाना बच्चे, थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज होती है, केमिस्ट्री के अंदर मसला यही होता है कि थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज होती है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्वेश्चन कौन सा है। तो आपने थोड़ा सा इसको इन सारी स्टेटमेंट्स के हवाले से तैयार रखना है ताकि आपको वहाँ पे कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन क्रिएट ना हो सके। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा कि डिस्कस द फंक्शन ऑफ कैल्शियम इन प्लांट्स। ये भी 2-3 मरतबा पहले मेरे अभी रिसेंटली रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो इसको अगर आप देखेंगे तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। ये कैल्शियम वाला क्वेश्चन मैं जिसकी बात कर रहा था, मैं साथ साथ में उनको नोटिफाई भी करता जा रहा हूँ कि कैल्शियम कि आपने क्या करना है जी, रोल जो है उसको थोड़ा सा डिस्कस करना है वहाँ पे। तो इसको भी आपने देखना है। इसके बाद क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम के पिक्यूलियर बिहेवियर को आपने क्या करना है, यहाँ से देखना है कि बेरिलियम का जो पिक्यूलियर बिहेवियर है उसको हम किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि जो कई मरतबा बोर्ड के अंदर रिपीट हो चुका है। बोर्ड्स की अगर आपने इस क्वेश्चन के आपके डीजी खान बोर्ड के अंदर, आपके भावलपुर बोर्ड के अंदर, सरगोदा बोर्ड के अंदर, फैसलाबाद बोर्ड के अंदर, गुजरांवाला बोर्ड, ये सारे जितने भी बोर्ड्स हैं इनके अंदर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज भी हो सकती है। वो कैसे चेंज होती है, हाउ एंड वाई बेरिलियम डिफर फ्रॉम इट्स ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसकी स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। तो ये नहीं है कि आप इस स्टेटमेंट से कंफ्यूज हो जाएं कि पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठीक है, तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, डिस्क्राइब ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे इस स्टेटमेंट में लेंथी लग रहा है, लेकिन आया हुआ है, मैं उसी को लिख के आपके सामने जो है वो पढ़ रहा हूँ। आया हुआ ज़रूर है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, इसके चांसेस इस तरीके से थोड़े से ज़्यादा होंगे। कैसे ज़्यादा होंगे? डिस्क्राइब ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, या फिर डिस्क्राइब कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इनमें से कुछ इस तरीके से ये क्वेश्चन ज़्यादा इसके चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है। बाकी पता तो आपको पता है कि कोई नहीं चलता किस तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आइडिया थोड़ा सा होता है। इंशाल्लाह इसी के अकॉर्डिंग पहले तो ऐसे ही पेपर आता है, अब आप देख लें इंशाल्लाह अब भी इस मरतबा भी जो है वो इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह। तो पूरी उम्मीद के साथ मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, इंशाल्लाह आप सुरखरू होंगे। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन है जी, ब्रीफली डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम बाय डॉन सेल। ब्रीफली डिस्क्राइब द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम बाय डॉन सेल्स। अच्छा, इस क्वेश्चन के ना कई तरीके से स्टेटमेंट आ सकती है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। मैं कहता हूँ कि आपके सेकंड चैप्टर के अंदर ना जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना वो ये है, और इसके साथ एक और भी है, बेरिलियम और लिथियम के जो पिक्यूलियर बिहेवियर हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके साथ साथ ये जो डॉन सेल जो सोडियम की प्रिपरेशन आप करते हो, या फिर आगे एक और क्वेश्चन आ रहा है वो ये टॉप पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो किस तरीके से देखिएगा कि आप इसके स्टेटमेंट को यूं भी लिख सकते हो कि डिस्क्राइब द प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल ऑन इंडस्ट्रियल स्केल बाय डॉन सेल। ठीक है, यहाँ तक भी क्वेश्चन आ जाता है, या फिर पीछे यही स्टेटमेंट जो मैंने अभी पढ़ी है इसके साथ ये भी कभी कभी दे देता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस प्रोसेस, कि इस प्रोसेस के एडवांटेजेस क्या हैं। तो ये 3 से 4 स्टेटमेंट्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन आता है, तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से आपने कोशिश करनी है कि ये आपको तैयार हो। अच्छा, फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन को देने की कोशिश कर देते हैं बाज़ औक़ात ये लोग कि जैसे कि आपके पास आपने नेल्सन सेल के बारे में भी पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर के अंदर, तो वहाँ पे क्वेश्चन यूँ भी आ सकता है कि डिस्क्राइब द 2 प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द कास्टिक सोडा बाय नेल्सन सेल एंड हाउ दीज प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। अब ये देखें, उसने क्वेश्चन वही है, कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन हो रही है, लेकिन उसको उसने क्या कर दिया, डिसएडवांटेज आप बताएं, और 4 नंबर का क्वेश्चन दे दिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मोहतात रह के आपने ये क्वेश्चन हल करने। अच्छा, राइट द कमर्शियल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, सीधा सीधा उसने क्वेश्चन लिख दिया है। ठीक है, फिर वो आके नेक्स्ट आके कहता है कि यही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को वो रिपीट करता है, वो कहता है डिस्क्राइब डायफ्राम सेल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ NaOH। ये भी हो सकता है, ये भी कह सकता है कि एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द डायफ्राम सेल, इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकता है। तो बहरहाल ये वो क्वेश्चन है सोडियम और सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्वेश्चन कि जो बार बार पेपर के अंदर जो है वो बोर्ड के अंदर रिपीट हो रहे हैं, तो इनका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि फिर इससे आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। अच्छा, उसके बाद ये आपके पास एक क्वेश्चन है कि डिस्कस द रोल ऑफ लाइम एंड जिप्सम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो इसके लिए मैं आपको यूँ कहूँगा कि इस क्वेश्चन की थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज भी हो सकती है। वो किस तरीके से हो सकती है कि वो डिस्कस द रोल ऑफ लाइम इन इंडस्ट्री भी दे सकता है और एग्रीकल्चर भी दे सकता है। फिर ये भी कह सकता है कि डिस्कस द रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, इनको अलग अलग भी दे सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी वो पिछले कार्बोनेट और ऑक्साइड वाले क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा लेंथी बन रहा है। तो ये क्वेश्चन तो दिया गया है, लेकिन इतना लेंथी क्वेश्चन जो है वो उसके आने के चांसेस कम होते हैं। थोड़ा सा इसको शार्ट भी वो कर सकता है कि डिस्कस द रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ये भी आ सकता है, या फिर यूँ आ सकता है कि डिस्कस द रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन दोनों वेज से आपके पास जो है वो पेपर के अंदर आ सकता है। इस तरीके से आप इसकी तैयारी कर लें।
और मैं शॉर्ट क्वेश्चंस के भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, वो भी इसी प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई हैं। अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो वो भी सुन सकते हैं। तो इस तरीके से ये होगा कि आपका जो आप तैयारी तो करते हैं, हर बच्चा मेहनत करता है, लेकिन वो थोड़ा सा रूट से हट के मेहनत कर रहा होता है। उसके पास गाइडलाइंस नहीं होती कि मैंने क्या तैयार करना है और किस तरीके से तैयार करना है। वो बाज़-औक़ात कुछ ऐसे क्वेश्चन तैयार करता रहता है, कुछ ऐसे चैप्टर्स तैयार करता रहता है। जैसा कि मैंने ये सीरीज़ जब स्टार्ट की थी वीडियोस की, तो मैंने सबसे पहले इसका कॉम्बिनेशन दिया था ताकि बच्चों को ट्रैक का पता चल जाए कि हमने किस ट्रैक पे चलना है। फिर उसके अकॉर्डिंग बच्चों को लेके चलेंगे तो तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।